मुझे लगता है कि शायद इसमें गलती सुधा की है। मुझे तो यही लगता है कि वो अपनी माँ की बातों में आ गई है। सिर्फ गलत सलाह देना ही नहीं, उसके बारे में सोचेंगे तो भी रिश्तों में दरार पड़ जाती है। देखिए, आज भी कई सारे लोग किसी एक परिवार में उलझन पैदा करने के लिए शत्रु का रूप ले लेते हैं और इस बुरे समय में हमें समझदारी से काम करना होगा, प्रभु का मार्गदर्शन और उनकी सलाह पानी होगी। तो आज प्रभु आपको देखकर यही कह रहे हैं कि यीशु को अपने घर का मुखिया बना लीजिए। खुशहाल परिवार। प्यारे खुशहाल परिवार के दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। फिर से इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। जब दिसंबर का महीना आता है तब क्रिसमस के त्योहार की खुशियों से हमारा मन पूरी तरह भर जाता है। पर एक और भले ही वो खुशियाँ हमारे मन में रहे, पर इस त्योहार की जरूरत को लेकर थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो होती ही है। पर परेशान ना हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह वैसी स्थितियों को बदलकर मसीह के जन्म के आशीष से और खुशियों से हमारे परिवार और हमारे मन को भरने जा रहे हैं। आज के इस दिन हमारे इस कार्यक्रम में तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी नहीं चाहिए, इस शीर्षक पर हम कार्यक्रम देखेंगे। हर परिवार में समस्या होती है। ऐसा कोई परिवार नहीं जहाँ समस्या नहीं है। पति पत्नी के बीच में समस्याएं आती जाती रहती हैं। पर अगर ये जीवन ही समस्या बन जाए और उस समस्या के कारण परिवार में विभाजन हो जाए, उसका कारण तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी हो सकती है। बुआ, फूफा, चाचा, चाची, ऐसे तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से परिवारों में समस्याएं हो सकती हैं। पर हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हमें इनमें नहीं पड़ना है। ऐसी समस्याओं को समझ और प्रार्थना के साथ सुलझाना होगा, तभी हमारे परिवार में प्रेम और खुशियाँ भरी रहेगी। आइए सबसे पहले देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, और समधन जी, कैसी हो आप? मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। और दामाद जी, आप कैसे हो? सुधा कैसी है? ठीक है ना? वो तो ठीक ही होगी। मैंने सोचा कि एक दिन ठहर कर उससे मिलकर जाऊं। क्यों दामाद जी, क्या मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती है और सुधा अंदर है। अच्छा, आप जाइए अंदर। ठीक है। अरे माँ, आइए माँ, आइए बैठिए। कैसी है आप माँ? मैं ठीक हूँ बेटी, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। अच्छा बताइए, आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? नहीं, वो सब रहने दो। हॉर्लिक्स या बूस्ट हो तो ले आना। ठीक है माँ, अभी लाई। ये लीजिए माँ।
आप इसे पी लीजिए और हाथ धोकर आ जाइए। मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा ठीक है। गणेश, मुझे लगता है कि शायद इसमें गलती सुधा की है। मुझे तो यही लगता है कि वो अपनी माँ की बातों में आ गई है। सिर्फ गलत सलाह देना ही नहीं, उसके बारे में सोचेंगे तो भी रिश्तों में दरार पड़ जाती है। क्या हुआ माँ, इतनी उदास क्यों लग रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा माँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो? मैं तुमसे नाराज क्यों रहूंगी बेटा? तो आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं सुधा की मौसी बोल रही हूँ। हाँ हाँ, कैसी हैं आप? वो सब रहने दीजिए, आप सुधा पर इतना अत्याचार क्यों कर रही हैं? आपको क्या लगा कोई सवाल नहीं करेगा? अभी उसकी मौसी जिंदा है। पर आपको इन सब से क्या लेना देना? अगर मुझसे ही ऐसा बर्ताव कर रही यहाँ, तो हमारे घर की बेटी से कैसा बर्ताव करती होंगी? और सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अब फोन रख सकती हैं आप। अगर फिर से मेरे कानों में आपकी शिकायत आई तो फिर देखना हम क्या करते हैं। उस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। घर में तो बहुत समस्याएं हैं। तुम्हारे चेहरे से तो लगता है कि समस्या काफी गंभीर है। गणेश, तुम्हारी बातों से मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ, शायद तुम्हारी सास ही तुम्हारी बीवी को बहका रही है। ये मेरा भी अनुभव है। मेरी भी जब शादी हुई थी तब मेरी सास भी मेरी पत्नी के साथ ऐसा ही करती थी, और उसकी बात सुनकर मैं भी घर में बहुत झगड़े करता था। बाद में मुझे समझ आया कि वैसा करना मेरी ही भूल थी, पर तुम वैसी गलती मत करना। तुमने खाना खा लिया? हाँ, मैंने तो खाना खा लिया। बस हुआ, बस। बस हुआ, काफी है। अरे बस थोड़ा करो। और ले लीजिए ना, अच्छी बनी है। ठीक है, काफी हाँ, है, बस। खा लीजिए। माँ, हाँ? आपने खाना खाया? नहीं बेटा। तो आइए बैठिए। तुम खाना खा लो बेटा, मैं बाद में खा लूंगी। सुनिए, वो तो कह रही है ना बाद में खाना खा लेंगी, आप पहले खाना खा लीजिए। माँ, आइए बैठिए। माँ को जरा मटन परोसना। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ हम दोनों के लिए बनाया था। कल बनाई हुई कड़ी थोड़ी बची है।
और तुम्हारी माँ क्या खा रही है? तुम्हारी माँ के लिए मटन और मेरी माँ के लिए पुरानी कड़ी। अब 5 मिनट के बाद तुम्हारी माँ यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। आखिर आपके घर में हो क्या रहा है? हालात बहुत ही बिगड़ चुके हैं। आखिर हुआ क्या है? ज्योति, मैं थोड़ी गुस्सैल हूँ, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ। ये तो तुम भी जानती होगी। मैं अपनी बहू के बारे में कुछ भी अनाप शनाप नहीं सुन सकती। हाँ माँ जी। लेकिन मुझे आज एक बहुत ही बुरी औरत बना दिया है। अच्छाई तो यह है कि मुझे इन बच्चों से बहुत प्यार है। मैं जानती हूँ माँ जी। कुछ दिन पहले मेरी बहू ने कहा कि इसे सर दर्द है। मैं इसके लिए कॉफी बनाने के लिए किचन के अंदर गई। उसने जैसे ही मुझे किचन में देखा तो मुझे देखकर नाराज होकर चली गई। छे, एक तो इतना सर दर्द है, ऊपर से ये यहाँ खड़ी है। मुझे दवाइयाँ खरीदने जाना था और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने दरवाजा खटखटाया, तुम्हें आवाज लगाई, लेकिन तुमने मुझे इतना भला बुरा कह दिया। क्या घर में कभी भी किसी भी बात को लेकर मैंने कभी भेदभाव किया है? पर खाने को लेकर भी तुम लोगों ने मुझे अलग कर दिया। सुधा, ये तुम्हारा जीवन है। गणेश, मैं आपसे भी कह रही हूँ, तो इसमें दूसरों को आने के लिए आप अनुमति क्यों देते हो? सुधा, तुम्हारी मौसी ने इन्हें फोन क्यों किया? तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है उन्हें क्या पता? तुम्हारी सास को उन्होंने क्यों भला बुरा कहा? कई सारी माएं जो गलतियां कर रही है वही तुम्हारी माँ भी कर रही है। कैसे परिवार को तोड़ना है यही सिखाया उन्होंने तुम्हें, और देखो आज क्या हो गया। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें ही सोचना चाहिए था। गणेश, मैं ये आपसे भी कह रही हूँ, लाखों लोग लाखों सलाह देंगे, पर सारी सलाह सुनकर जीवन कैसे जी पाएंगे बताइए? और अपनी माँ के बारे में क्या इतना ही जान पाया कि आपको दूसरों से सुननी पड़े? सुधा, तुम पढ़ी लिखी हो, पर तुम्हारी किताब के 400 पन्ने तुम्हारी सास के 40 साल के अनुभव की बराबरी नहीं कर सकते। आज कई परिवारों में दरार का कारण है माता पिता से मिलने वाली गलत सलाह। सही बात सुन लो और बुरी बात छोड़ दो। अगर किसी के बारे में तुम लगातार बुराई ही सुनते रहो तो कुछ समय बाद भले ही वो इंसान अच्छा क्यों ना हो, तुम्हें वो बुरे ही दिखेंगे। कम से कम अब से तुम दोनों मिलकर अच्छा फैसला लेना। किसी की भी गलत सलाह सुनने की जरूरत नहीं है। देखना कहीं परिवार बिखर न जाए। खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, जैसे आपने ज्योति बहन कार्यक्रम में देखा, पति पत्नी, उनके माता पिता, उन्हें छोड़कर जब तीसरा व्यक्ति परिवार में प्रवेश करता है तो समस्या होती है, और ऊपर से संभावना है कि वो समस्या और अधिक बढ़े, पर वो कम नहीं हो सकती। इसलिए पति पत्नी दोनों को मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु की सलाह प्राप्त करें और अपने परिवार को संभालें। आगे आपके परिवार के आशीष के लिए प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करने के लिए बहन चिल्ला रानी अप्पा दुरई तैयार है। प्रार्थना के साथ संदेश सुनिए, प्रभु की आज्ञा पालन के लिए अर्पण कीजिए। परमेश्वर बड़े कार्य करेंगे।
परमेश्वर की नाम की महिमा हो। खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इतना ही नहीं, कई सारे परिवार इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम द्वारा आशीष पा रहे हैं। उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के बारे में औरों को भी बताइए। प्रभु की आशीष उन लोगों पर भी बनी रहे। तो मेरे प्रियजनों, वास्तव में प्रभु को परिवार बहुत पसंद है। वही परिवार को आशीष देते हैं। भजन संहिता 115, वो इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वो हारून के घराने को आशीष देगा। तो घराने को बनाने वाला परमेश्वर वो घराने को आशीष देते हैं। और उतना ही नहीं, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में ये लिखा गया है कि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाओं का पालन करते हैं तो भूमि के सभी आशीषों से परमेश्वर घराने को आशीष देते हैं। हर कोई यही चाहता है कि परमेश्वर उनके परिवार को भरपूरी की आशीष दे। इस कार्यक्रम को देखने वाले आप हर एक लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमारे परिवार को आप आशीष से भर दीजिए प्रभु। और प्रभु वैसा करेंगे। पर आज कुछ परिवारों में शांति समाधान नहीं है, उनमें फूट पड़ी है। एक ही परिवार में, एक ही घर में रहते हैं वो लोग। हमारी सेवकाई में हमने देखा है कि कई लोग आकर कहते हैं कि मैंने और मेरे पति ने बहुत दिनों से बात नहीं की। भले ही वो लोग दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं। खाना बनाकर टेबल पर रख देती हूँ, फिर वो तैयार होकर खाना खाकर अपने काम पर चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति आज कई एक मसीही परिवारों में देखी जा सकती है, क्योंकि ऐसे परिवार हमारी सेवकाई में प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। इसलिए मैं ये जानती हूँ कि यीशु ही परिवार के मुखिया हैं। आप दोनों को प्रभु ने पति पत्नी बनाया है। उनकी उपस्थिति में प्रार्थना करें, प्रभु आप ही हमारे घर के मुखिया हो, हमारे परिवार में आपका मार्गदर्शन रहे। हमें आपकी सलाह चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए। आप ही हमें चलाइए, आप ही हमारे सलाहकार बने रहिए। ऐसे जिस दिन से आपका विवाह होता है उस दिन के बाद से एक परिवार के मुखिया होने के नाते प्रभु की उपस्थिति में आपको कहना होगा कि प्रभु आपको ही हम हमारे परिवार के मुखिया के रूप में स्वीकार करते हैं। आप ही हमें चलाइए, हमें आपकी सलाह की जरूरत है। ऐसी एक प्रार्थना हर एक परिवार में होनी चाहिए। आज भी ऐसे कई स्त्री और पुरुष हैं जो अपने विवाह की प्रतीक्षा में हैं, तो उन्हें भी अभी से प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करनी चाहिए। कहिए प्रभु आप ही हमारे परिवार के मुखिया बनिए। हमें कोई भी सांसारिक सलाह की जरूरत नहीं, या हम खुद की सलाह भी न माने। हमें केवल आपकी सलाह चाहिए, आपका ही मार्गदर्शन चाहिए। जब प्रभु यीशु आपके परिवार के मुखिया बनते हैं तो उनकी आशीष, इस भूमि की सारी आशीषें तुम पर बरसाऊंगा, उस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष देंगे। हमारे सेवकाई में कई लोग आकर कहते हैं कि हमारे परिवार में ऐसी समस्या है, हम दोनों साथ में कभी भी खुश नहीं रह पाए। मैं उनके साथ दिल खोलकर बात नहीं कर पाती हूँ। और फिर कुछ बहनें आकर हमसे कहती हैं कि मुझे मेरे पति जरा भी पसंद नहीं है। पर वो तो प्रभु ने दिया है, आप ऐसा क्यों कह रही हो? लेकिन वो तो अपने ऑफिस में किसी के साथ गलत संबंध में फंसे हुए हैं, तो बस अपने पति पर यूं इल्जाम लगाते हैं। वो दरअसल एक शक की आत्मा है। जब मैं उनसे कहती हूँ कि आप ऐसा शक क्यों करती हो, तो बताती हैं कि ऑफिस के बाद वो वक्त पर घर नहीं पहुँचते हैं, पहले की तरह वो अब बातचीत भी नहीं करते हैं। इस तरह से एक एक कारण बताती रहती हैं। पर इन सब के कारण आप ऐसा कैसे कह सकती हो कि उनका किसी और के साथ संबंध है? तो कहेंगी कि ये सभी तो उसकी निशानियां हैं, ऐसा हमें बताती हैं। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहती हैं कि मैंने ऑफिस में भी पूछताछ की है, उनके साथ काम करने वाले कुछ लोगों से मैंने ये पूछा है और उनसे भी मैंने कुछ पता लगाया है, ऐसा कहती हैं वो। हो सकता है आज उस स्थिति के बीच में आप ये कार्यक्रम देख रहे हो, तो प्रभु से प्रार्थना किए बगैर आप किसी की भी सलाह को बिल्कुल मत अपनाइए। हो सकता है पति हो या पत्नी हो, आपको आपके परिवार वालों ने कोई सलाह दी हो, या हो सकता है आपके दोस्त ने आपको सलाह दी हो, या फिर आपके भाई बहनों ने आपको कोई सलाह दी हो, या किसी विश्वासी ने ही आपको कोई सलाह दी हो। तो भी अगर पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आकर आपके बीच में आप दोनों के अलावा कोई तीसरा आकर सलाह दे, तो प्रभु की उपस्थिति में उसे रखकर प्रार्थना कीजिए और देखिए कि उनकी सलाह क्या वचन के अनुसार है।
क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुरूप हैं? इसके बारे में आप सलाह लेकर प्रार्थना कीजिए, फिर उस सलाह पर अमल कीजिए। आपके परिवार का कार्य हो सकता है। आज परिवार में एक पति पत्नी को प्रभु जो सलाह दे रहे हैं वो ये है कि भले ही आपके परिवार के बच्चों के बारे में हो, या आपके घर के बारे में हो, या फिर आपके माता पिता के बारे में हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति में दिल खोलकर आप बात कीजिए। आप एक दूसरे के बीच कोई भी बात मत छुपाइए। सबसे पहले इस बात को जान लीजिए, आप दोनों में कोई बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। खुले दिल से एक दूसरे के साथ बात कीजिए। आप दोनों में ही एक मन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो। एक मन होकर सलाह मशवरा करके और फिर प्रार्थना करके आप उस पर अमल कीजिए। हो सकता है कि घर की औरतें ये सोचें कि मेरे पति से कुछ भी बोलो तो वो सुनते नहीं हैं, वो बस अपनी ही बात पर अड़े हुए हैं, मैं जो कह रही हूँ वही सलाह सही है, पर वो उसे बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं। इस तरह आप उन पर गुस्सा मत कीजिए, नाराज मत होइए और उन्हें आप बिल्कुल कम मत समझिए। उनके लिए आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये जो सलाह है वो मेरे पति मान जाएं, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। इस सलाह को वो आपकी सलाह मानकर ग्रहण करें, ऐसी प्रार्थना करो। और जब आपको सही समय मिले तब उन्हें आप सही समय पर समझाने की कोशिश कीजिए। और कौन सा सही समय होगा ये भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करके वैसा करें। वो जैसे ही अपने काम पर से लौटते हैं तो तुरंत ही उनके सामने ये ऐसा करना है तो उसे वैसा करना है, ऐसा मत बोलिए। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कीजिए और आपके बीच में एक मन बना रहे। दिल खोलकर बात करें, एक दूसरे से कोई भी बात मत छुपाइए। हो सकता है कि परिवार की जो महिला है, जो पत्नी है, उनके माता पिता ने कहा हो, या फिर घर के जो पुरुष हैं, जो पति हैं, उनके माता पिता ने ये सलाह दी होगी। कोई भी सलाह हो आप छुपाइए मत और बोलिए मेरे माता पिता ने ये सलाह दी है। जब पति और पत्नी एक दूसरे की सलाह को आपस में बांट लेंगे तब उस पर आप दोनों ही चर्चा कीजिए और वो भी वचन के अनुसार चर्चा कीजिए। आपकी सलाह के अनुसार नहीं, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या वो है। चाहे बड़े हो या छोटे हो, या आपके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने सलाह दी हो, उन सलाहों को आपको वचन के अनुसार, क्या ये सलाह सही है या नहीं, वचन के अनुसार है, उस पर फैसला करके प्रार्थना करें और उस सलाह को अपना लें। नहीं तो उस सलाह को छोड़ दीजिए। तो मेरे प्रियजनों, एक परिवार की जो पति पत्नी हो, आप यीशु को अपने परिवार का मुखिया बनाइए और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए किसी की भी सलाह को तुरंत स्वीकार मत कीजिए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हुए वचन के अनुसार उसकी जांच करें, क्योंकि ये समय बहुत ही बुरा है। परिवार का विभाजन करने के लिए दुष्ट शैतान तीव्रता से कार्य कर रहा है। ऐसा एक बुरा समय है। मसीह परिवारों में भी ऐसा बहुत हो रहा है। हमारी सेवकाई में लोग आकर बताते हैं, बहुत ही वेदना होती है। कुछ बहनें कहती हैं मैं तो उन्हें खाना भी नहीं देती, मैं सिर्फ अपने लिए और बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। मेरे पति खुद के लिए खाना बनाते हैं और चाय भी बना लेते हैं और या होटल में खा लेते हैं। ऐसा भी परिवार है। कुछ लोग कहते हैं हम तो सालों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए इससे प्रभु कितने दुखी होंगे। जब इसका कारण पूछते हैं तो वो कारण बताती हैं कि मेरे इस रिश्तेदार ने या मेरे दोस्त ने मेरे पति के बारे में ऐसा कहा। पति कहेंगे कि मेरी पत्नी के बारे में उन्होंने ऐसा मुझसे कहा था। तो देखिए, आप ऐसी बातों पर विश्वास मत कीजिए। प्रभु ने अदन के बगीचे में आदम और हव्वा को रखा था और उन्हें हर एक विषय में, हर एक बात में उन्हें फलवंत बनाया। और परमेश्वर ने कहा कि इस बगीचे के सभी फलों को खाना, पर बगीचे के बीचों बीच जो पेड़ है उस पेड़ का फल मत खाना। अब धूर्त सर्प उन्हें फंसाने के लिए आया और उसने हव्वा से कहा कि तुम उस फल को खा सकते हो, जबकि हव्वा ने कहा कि प्रभु ने कहा इसे मत खाना। तब उस दुष्ट सर्प ने कहा कि तुम उस फल को खा सकते हो, तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। देखो कैसे भरमाया उसने। ऐसी एक झूठी सलाह देने के कारण ही आदम और हव्वा ने आज्ञा का उल्लंघन किया। तो ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। परमेश्वर ने जो सलाह दी थी उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। दुष्ट सर्प की बातों को मानकर उन्होंने परमेश्वर को बहुत दुखी कर दिया। और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो परिवार का दुश्मन बनकर परिवार में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बुरे समयों में हमें समझदारी से काम करना होगा,
प्रभु का मार्गदर्शन, प्रभु की सलाह चाहिए। और इसलिए परमेश्वर जो आपसे करने के लिए कह रहे हैं कि यीशु को परिवार का मुखिया बनाइए, यीशु को अपने परिवार का मुखिया बना लीजिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए। परमेश्वर जो आपको सलाह दे रहे हैं उसे स्वीकार करें, उसके अनुसार चलिए, तब प्रभु परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत की आशीष से भर देंगे। मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों की सलाह बिल्कुल मत मानिए। कई बार उनकी सलाह बहुत ही लाभदायक होती है, वो चाहे कोई भी हो, पर आप दोनों के अलावा परमेश्वर की सलाह से बाहर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनकी सलाह आप मत मानिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, पर वो सलाह परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं, उसे जांच कर प्रार्थना करके उसे स्वीकार करोगे, तभी वो सलाह आपके लिए आशीष बनेगी। वैसी ही आशीष प्रभु से पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। परमेश्वर आपको धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं। स्तुति स्तुति स्तुति। आज भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हर एक परिवार को आप आशीष दीजिए प्रभु। प्रभु आपकी आशीष के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और किसी भी हाल में इन परिवारों में शैतान आकर उनके जीवन में कार्य करने ना पाए। शैतान या कोई भी इंसान इन्हें भरमाने के लिए कोई सलाह ना दे पाए। इसलिए पवित्र आत्मा आपके आगे इस समय जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उनके परिवार को आपके हाथों में देते हैं, हमें सलाह देने वाले प्रभु के हाथों में देते हैं। आप सलाह देकर उन्हें चलाइए परमेश्वर। हो सकता है आज के इस दिन भी प्रभु परमेश्वर इनके परिवारों में शांति ना हो, दूसरे लोगों की सलाह के कारण एक उदास मन के साथ है प्रभु, एक टूटे हुए मन के साथ जो भी भाई या बहन है, हर एक को आपके हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। उनके मन में जो संदेह है वो यीशु के नाम में बदल जाए। दूसरों की सलाह की वजह से इस बहन के मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ है वो दूर हो जाए। इस परिवार में इस पति और इस पत्नी के मन में जो संदेह है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपती हूँ मैं। जो परिवार अलग हो गए हैं उनको आप मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। हर एक परिवारों में आपकी सलाह मिलती रहे, हर एक परिवार से आप बात कीजिए प्रभु। आपकी सलाह, आपके वचन को पढ़कर यही परमेश्वर की ओर से मुझे सलाह मिली है ऐसे मानकर प्रार्थना के साथ परिवार एक हो जाए। पवित्र आत्मा आप ऐसी कृपा कीजिए। आपने प्रार्थना सुन ली है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज तक इनके परिवारों में जो कड़वापन था वो उसे दूर करने के लिए प्रभु आपकी स्तुति हो। विभाजन की आत्मा से आपने छुड़ाया है, उसके लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। परमेश्वर की शांति इस परिवार में बनी रहे। यीशु इन परिवारों के मुखिया बनकर इन्हें चलाने जा रहे हो, उसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हर एक परिवारों में परमेश्वर आपका मार्गदर्शन बना रहे, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपके ही नाम की महिमा हो, लोग आपके लिए गवाह बने, बस आपके ही नाम की महिमा हो। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए निश्चित लाभदायक रहा होगा। आपने जो आशीष और भलाई पाई है उसमें हमें जरूर बताइएगा। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठियों के द्वारा या ईमेल द्वारा हम तक पहुंचाइए। आपके लिए प्रार्थना करने और आपको सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रमों में देखना ना भूले। और इसके अलावा हमारे नालू मावड़ी के परमेश्वर के तंबू में भी लगातार देश की आशीष के लिए प्रार्थना सभाएं होती है और सारी रात प्रार्थना का भी आयोजन किया जाता है। इस प्रार्थनाओं में आप भाग लीजिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.